आज हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, जो संविधान के बनने और संविधान के लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 तक जाता है। इस बीच में संविधान का बनना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जहां से माना जाता है कि ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप शुरू किया। तो क्यों हस्तक्षेप शुरू किया? तो इसके पीछे एक कुछ कारण है। पहला, 1600 ईस्वी में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय उसे स्वायत्तता यानी एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हुई थी, जिसे मोनोपोली भी मिली हुई थी, यानी उसे एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार प्राप्त का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर के अलावे कोई भी अन्य बॉडी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी, चाहे वो इंग्लैंड का ही क्यों न हो, वो भारत का व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकती सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो स्वायत्त थी, एक अधिकार प्राप्त था। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि से दो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार बंगाल में प्राप्त हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी न रह करके शासन करने वाली कंपनी बन गई। ऐसी स्थिति में लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त था। इसका पता तब चलता है जब 1766 में देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है और उसने रॉयल फेडरल बैंक, जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक था, उससे 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा। जब कर्जा मांगा तो कहा कि जितने सारे लोग इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं वो आते हैं तो पूरा मालामाल होकर के आते हैं, वो काफ़ी धनी होते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है। ये तो दुविधा वाली बात होगी। समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का तरीका यहाँ पर अलग तरीके से था, जैसे गिफ्ट ले लेना, अपने नाम से व्यापार करा लेना, या अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करना, ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा था। इस पर ध्यान जाते ही वहाँ तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप इसमें जरूरी समझा। अब चूंकि एक शासन करने वाली कंपनी बन गई थी, इसलिए ब्रिटिश संसद ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया। अब हम जब पढ़ेंगे तो आगे के हर एक वीडियो में 1773 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक के प्रत्येक घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर चार्टर एक्ट जो इतने सारे आए हैं वो हो। जितने सारे हैं सब एक एक करके हम लोग हर घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और जा करके कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया हुई उसके बारे में जानेंगे, और उसके जानने के बाद संविधान का बनना, 26 नवंबर 1949 के संविधान को बन जाना, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 के इसके लागू किया जाना। तब समय तक के हम लोग पूरे एक एक करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग देखेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हमेशा से एक यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, अदर जितने सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जीएस का प्रॉब्लम आपको ना हो। इसलिए जीएस का क्लासेस का एक सिलसिलेवार ढंग से एक चैनल चलेगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। थैंक यू।